आज का टॉपिक हम करने वाले हैं जावा में स्टैटिक कीवर्ड। जैसे जावा में बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, बट स्टैटिक कीवर्ड का मतलब क्या होता है? द स्टैटिक कीवर्ड इन जावा इज यूज्ड फॉर मेमोरी मैनेजमेंट मेनली। यानी कि जावा में अगर हमें मेमोरी को मैनेज करना है तो हम स्टैटिक का यूज़ करते हैं। वी कैन अप्लाई द जावा स्टैटिक कीवर्ड विद वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक एंड नेस्टेड क्लास। The static keyword belong to the class then instance of the class. Static keyword क्या होता है? Static keyword बेसिकली क्लास के इंस्टांस से क्रिएट कर, मतलब इंस्टांस को ब्लॉक बिलोंग करता है। अब इंस्टांस का मतलब क्या है? जो हम रेफरेंस वेरिएबल हम कर रहे हैं, जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम इंस्टांस कहते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है? ये मेमोरी को मैनेज करने के लिए होता है। यानी कि अगर आपने कोई एक वेरिएबल जिसको स्टैटिक से आपने यूज़ करा तो वो क्या करता है? मेमोरी को मैनेज करता है। स्टैटिक में क्या क्या हो सकता है? स्टैटिक आपका वेरिएबल हो सकता है, स्टैटिक मेथड हो सकता है और स्टैटिक ब्लॉक हो सकता है। तो पहले हम वेरिएबल और मेथड की बात करते हैं। ये क्या है? इसको हम क्लास वेरिएबल या क्लास मेथड भी कहते हैं। और इससे हम कैसे मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो हम यहाँ देखते हैं कि जावा स्टैटिक वेरिएबल कैन बी यूज टू रेफर द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। यानी कि सारे ऑब्जेक्ट की अगर हम किसी कॉमन प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो हमारा स्टैटिक से यूज़ होता है। दैट इज़ नॉट यूनिक फॉर ईच ऑब्जेक्ट, जो कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए यूनिक नहीं होता। जैसे कि कंपनी नेम ऑफ द एम्प्लॉय, कॉलेज नेम ऑफ द स्टूडेंट। अब जैसे मैंने स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट की एक क्लास बनाई और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो हर एक स्टूडेंट की डिटेल क्या होगी? अलग अलग होगी। लेकिन अगर हम स्टूडेंट का कॉलेज नेम लेंगे तो सारे स्टूडेंट का कॉलेज नेम क्या होगा? एक ही होगा। तो एक जैसी वैल्यू को, मतलब जो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए एक ही वैल्यू है, उसको हम स्टैटिक वेरिएबल में हम कर देते हैं ताकि इससे क्या हो? मेमोरी सेव हो जाए। द स्टैटिक वेरिएबल गेट द मेमोरी ओनली वंस इन द क्लास। यानी कि स्टैटिक जो वेरिएबल होता है वो एक बार ही मेमोरी लेता है इन द टाइम ऑफ द क्लास लोडिंग। एडवांटेज ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल, क्या एडवांटेज है? इट मेक द प्रोग्राम मेमोरी एफिशिएंट। यानी कि मेमोरी एफिशिएंट करता है, ये मेमोरी को बचाता है। कैसे बचाएगा? चलिए हम इस प्रोग्राम में देखते हैं। इस प्रोग्राम में देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं एक आपको प्रोग्राम बना देती हूँ। तो हम इसको कैसे करेंगे? हम स्टैटिक का यूज़ कैसे करते हैं? जैसे कि मान लीजिए हमने एक क्लास बनाया स्टूडेंट नाम से। ठीक है, अब स्टूडेंट की हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखेंगे? स्टूडेंट का आएगा रोल नंबर, ठीक है, जो इंट में दे दिया। स्ट्रिंग में हमने दे दिया स्टूडेंट का नेम, ठीक है। और अब हम क्या कहते हैं? जैसे रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, और स्टूडेंट का जो मार्क्स है हम मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद कॉलेज नेम, ठीक है, तो हम स्ट्रिंग सी नेम नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया जो होगा इसका कॉलेज नेम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम डिस्प्ले एक मेथड बना देते हैं, वॉइड डिस्प्ले नाम का मेथड। और ये डिस्प्ले नाम का मेथड क्या करेगा? जो इन सारी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, नेम, यहाँ पे हम प्लस करके नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ओके, और प्लस हम करते हैं कॉलेज नेम। सी नेम, तो हमने नेम
रोल नंबर दिया, मार्क्स दिया और कॉलेज नेम दिया। ठीक है, इन सबको मुझे अगर इसमें शो करना है कि एंटर करके शो करें तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में स्लैश एन लगा देते हैं ताकि अब ये अलग अलग लाइन में शो करें। ठीक है, मतलब रोल नंबर हो गया, मार्क्स हो गया, कॉलेज नेम हो गया। अब इसके बाद जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन किया, अब इस ऑब्जेक्ट में मतलब जब भी हम ये स्टूडेंट नाम की जब हम क्लास बना रहे हैं तो इसमें जो कॉलेज नेम है वो हमें देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसका एक मेन मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब इसमें जो वेरिएबल है आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू से भी इसको डाल सकते हैं, ठीक है, और वेरिएबल के थ्रू से भी डाल सकते हैं। तो किसका यूज़ करें? तो चलिए कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसमें स्टूडेंट में वैल्यू डालने के लिए, ठीक है, और फिर मैं स्टैटिक का भी यूज़ बताऊंगी। तो स्टूडेंट की वैल्यू डालने के लिए हमने लिया स्टूडेंट, और यहाँ पे हम सारी वैल्यू लेते हैं जैसे इंट हमारा आर जो रोल नंबर के लिए हो गया, स्ट्रिंग एन जो नेम के लिए हो गया, और इंट एम जो मार्क्स के लिए हो गया, और हमारा स्ट्रिंग सी जो कॉलेज के लिए हो गया। ठीक है, और सब में यही वैल्यू कॉपी कर देते हैं। तो रोल नंबर में आर, नेम में एन, मार्क्स में एम, और सी नेम में सी। ठीक है, तो ये हमने अब क्या करा कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही ये वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे अब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे स्टूडेंट S1 पहला स्टूडेंट है और न्यू स्टूडेंट। ठीक है, अब S1 से हमने जो कंस्ट्रक्टर कॉल करा है, ये कंस्ट्रक्टर क्या है? हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे हम कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो S1 से जब हम डिस्प्ले कॉल करेंगे और इसको जब आप रन करेंगे, तो यहाँ पे मैं रन करती हूँ स्टैटिक 1 के नाम से मैं इसको सेव कर देती हूँ, स्टैटिक 1। हम उसी लोकेशन पे जाते हैं और यहाँ पे CMD अब इसको रन करेंगे जावा सी, और स्टैटिक करके हमारा फाइल है स्टैटिक 1। अब इसमें कह रहा है न्यू स्टूडेंट में एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट लिस्ट डिफरेंट इन लेंथ। हाँ, अब ये डिफरेंट इन लेंथ बता रहा है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे पैरामीटराइज दिया है और यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं जो कि डिफ़ॉल्ट है। तो यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, इसलिए इसने इसका क्या कर दिया, एरर दे दिया कि आपको एंट स्ट्रिंग यानी कि ये रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली हम वैल्यू दे देते हैं। तो वैल्यू हमने दिया यहाँ पे रोल नंबर में दिया मैंने 101, नेम में दिया अमित, और मार्क्स, ठीक है, देन कॉलेज नेम हमने दे दिया मान लो XYZ हमने कॉलेज नेम दे दिया। ठीक है, तो जैसे अब इसको रन, इसको अभी क्या एरर बता रहा है, अच्छा सिंगल कोट है, इसमें डबल कोट्स आना चाहिए क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ पे डबल कोट्स में शो करता है, सिंगल कोट में दिया है। पाइथन में एक्चुअली सिंगल कोट में ले लेता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, अब इसके बाद हम इसको रन करते हैं, तो रन हमारा स्टूडेंट के नाम से होगा, स्टूडेंट। जैसे इसने किया तो इसने नेम दिया, रोल नंबर दिया, कॉलेज दिया, मार्क्स दिया और कॉलेज दिया। ठीक है, तो आपने क्या करा, मतलब एक स्टूडेंट का डेटा लिया और जो स्टूडेंट का आप डेटा लोगे वही डेटा ये शो करेगा। ठीक है, वही डेटा ये शो करता है। यहाँ पे अब हम दूसरे स्टूडेंट ले लेते हैं S2, यानी कि सेकेंड स्टूडेंट बनाया। सेकेंड स्टूडेंट से जब हम डेटा यहाँ पे ले रहे हैं तो S2 हो गया, यहाँ पे आप नाम चेंज कर दो पवन,
और यहाँ पे हम मार्क्स बदल देते हैं और यहाँ पे कॉलेज का नाम भी हम बदल देते हैं। कॉलेज का नाम मैंने मान लीजिए ABC रख दिया। तो अब जब हम इसको कंपाइल करते हैं और इसको रन करते हैं तो ये हमारे क्या कर रहा है, मतलब जो हमने वैल्यू दी है वो वैल्यू दे रहा है। तो ऑब्जेक्ट का नेचर क्या होता है कि जो S1 है, S1 इज़ अ रेफरेंस वेरिएबल और न्यू स्टूडेंट से हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, यानी कि मेमोरी में एक मेमोरी स्पेस आ रहा है और उसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ जा रही हैं। ठीक है, तो अभी इसमें क्या हो रहा है कि ये जो हमने कॉलेज नेम लिया है, ये अगर दोनों स्टूडेंट के लिए सेम है तो दोनों अलग अलग मेमोरी ले रही है। अभी तो अलग अलग वैल्यू हमने दी है। ठीक है, तो वैल्यू ये क्या कर रहा है, ये अलग मेमोरी ले रहा है और ये भी अलग मेमोरी ले रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको क्या बना देते हैं, इसको हम स्टार्टिंग में बस हमें क्या करना है, स्टैटिक, और स्टैटिक लिख के हम यहाँ पे डायरेक्टली कोई हम वैल्यू दे देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू दे दिया XYZ, हमने ये कॉलेज नेम दे दिया। तो जैसे ही आप ये कॉलेज नेम दे दोगे ना तो आप यहाँ से इसको हटा दोगे। ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर में आपको पास करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ कंस्ट्रक्टर से भी आप इसको हटा दोगे। और हटाने के बाद जब आप इसको कंपाइल करके ओके, तो यहाँ से भी हटाना पड़ेगा इस इनिशियलाइजेशन को भी। ठीक है, देन आप कंपाइल करते हो और रन करते हो। तो रन करने पर इसने क्या बताया, इसने देखो ये नेम तो अलग अलग हो गए लेकिन कॉलेज नेम क्या कर दिया, कॉलेज नेम इसने कॉमन कर दिया। तो कॉमन करने का मतलब यही है कि जब हम स्टैटिक बना देते हैं ना किसी वेरिएबल को, तो स्टैटिक क्या होता है, सारे ऑब्जेक्ट के लिए एक ही होता है, स्टैटिक वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने इस वेरिएबल को स्टैटिक कर दिया तो ये दोनों ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, सेम आ रही है वैल्यू। अब आप 2 ऑब्जेक्ट बनाओ चाहे 200 ऑब्जेक्ट बनाओ, ये स्टैटिक वेरिएबल सब में सेम रहेगा। तो इससे मेमोरी कैसे सेव होती है, मेमोरी ऐसे सेव होती है कि स्टैटिक वेरिएबल हमेशा पूरे प्रोग्राम में एक ही बनता है। तो एक ही वेरिएबल बनेगा, एक ही जगह उसकी मेमोरी ऑक्यूपेशन होगी। ठीक है, और ये इन सब के लिए जो विदाउट स्टैटिक है, जो नॉर्मल वेरिएबल है, वो हर बार मेमोरी लेगा जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा। यानी कि S1 के लिए अलग मेमोरी ले रहा है, S2 के लिए अलग मेमोरी ले रहा है। लेकिन जो हम ये वेरिएबल बना रहे हैं स्टैटिक, वो S1 या S2 दोनों ही हो, दोनों के लिए एक ही बन रहा है, कॉमन बन रहा है, दोनों इसको शेयर करते हैं। ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे स्टैटिक में यही यूज़ हो रहा है कि आपने जो वैल्यू पास करी सिर्फ वो वैल्यू लेगा और ये वाली वैल्यू कॉमन रहेगी, एक ही रहेगी, सिंगल। अगर आप यही चीज़ बिना स्टैटिक के करते हैं, ठीक है, तो स्टैटिक में क्या होता है कि स्टैटिक वेरिएबल में जो वैल्यू होती है ना, वो एक बार ही क्रिएट होती है और उसमें हम बार बार मतलब जो भी वैल्यू डाली जाती है वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होगी। तो हम स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ क्या करते हैं, हम काउंटर का यूज़ करके हम स्टैटिक बनाते हैं। अब मैं एक और दूसरा प्रोग्राम बना रही हूँ जिसमें आपको शायद स्टैटिक का ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, ये वाला प्रोग्राम समझ में आया सबको? चलिए, देन हम दूसरा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम स्टैटिक का यूज़ करेंगे और वो काउंटर करने के लिए यूज़ होता है। काउंटर यानी कि कोई वैल्यू काउंट करने के लिए। अब हम प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम जितने ऑब्जेक्ट बने हैं हमें वो काउंट करना है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम काउंट करेंगे। तो हम क्लास एक ले लेते हैं काउंट नाम से। ओके, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं C। ठीक है, एक C नाम का हमने वेरिएबल ले लिया। ये क्या करेगा, ये काउंट करेगा बेसिकली। अब हम क्या करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं काउंट, और इस काउंट के अंदर हम क्या करेंगे, इस कंस्ट्रक्टर की जो C की वैल्यू है उसको प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है, C की वैल्यू को हमने बढ़ा दिया और यहाँ पे हम साथ के साथ ही हम एक मैसेज भी पास कर देते हैं, system.out.println नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे कितने ना ऑब्जेक्ट्स हमारे बन चुके हैं, तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, जो C है हम उसी को ही प्रिंट कराएंगे।
और ये हमने किसके थ्रू से बनाया, सिर्फ कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, मेन मेथड बनाएंगे। और यहाँ पे बस हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। हमारा हो गया काउंट, काउंट में हमने लिया एक C1 न्यू काउंट, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट बनाया और एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, हम इसका नाम दे देते हैं C2, ठीक है। सेव करेंगे, काउंट नाम से ही सेव कर लेते हैं, काउंट डॉट जावा। तो क्लास का नाम और फाइल का नाम हमने सेम रखा। इसमें फाइल को हम कंपाइल कर लेते हैं, जावा सी काउंट नाम से, काउंट डॉट जावा। काउंट क्लास क्या बोल रहा है ये, क्लास काउंट एनम रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड। अच्छा, क्लास का सी कैपिटल हो गया। एक एरर है, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। सेव करेंगे, क्लास का जो सी है वो कैपिटल हो गया था, इसलिए वो एरर बता रहा था। तो हमने कंपाइल करा, अब हम रन करेंगे जावा काउंट नाम से। तो इसमें क्या बता रहा है, देखो हमने ऑब्जेक्ट कितने बनाए, हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बता रहा है, 1। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बता रहा है 1। इसने 2 नहीं बताया, 3 नहीं बताया। 2 3 इसलिए नहीं बताया इसने, देखो यहाँ पे अभी नहीं बताया, लेकिन मैं एक चेंज करूँगी, उसके बाद ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को काउंट करना शुरू करेगा। अब मैं बस इसको क्या कर देती हूँ, स्टैटिक, बस यहाँ पे स्टैटिक लगाया, अब यहाँ पे हमने स्टैटिक लगा दिया, और स्टैटिक लगा के जब हम इसको कंपाइल और रन करते हैं, तो अब देखो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इसने क्या बता दिए, 1 के बाद 2। यहाँ पे क्या बता रहा था, 1 और 1 बता रहा था, यहाँ पे 1 के बाद 2 भी बता दिया। तो अब इसने एक्चुअल में क्या करा, एक्चुअल में काउंटिंग शुरू कर दी। अब ये काउंटिंग कैसे शुरू करी, अब देखिए, जब हमने स्टैटिक नहीं लगाया था, जब हम स्टैटिक हटा रहे थे, तो अब क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी वैल्यू है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है, क्योंकि वो गार्बेज कलेक्टर की हेल्प से क्या हो जाता है, इसमें वैल्यू आ रही है 0 सी के अंदर। तो जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो सी में क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, यानी कि सी की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, तो डिफ़ॉल्ट यानी कि 0 से क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, तो सी की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो जब हम नॉर्मल वेरिएबल की बात करते हैं, तो नॉर्मल वेरिएबल हर एक ऑब्जेक्ट के लिए नया बनता है। तो जब C1 ऑब्जेक्ट बना तो उसके लिए भी एक C वेरिएबल बना, ठीक है, जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 थी। और जब C2 ऑब्जेक्ट बना तो उसके लिए भी C की वैल्यू क्या थी, 0 ही थी, क्योंकि C एक नया वेरिएबल बना था। लेकिन जैसे ही दोनों के लिए C की वैल्यू 0 थी, 0 में प्लस प्लस करा तो 1 1 हो गया, इसलिए पहली बार जो आंसर था जिसमें हमने स्टैटिक नहीं लगाया था, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 1 और 1 बता रहा था। लेकिन जैसे ही आप इसको स्टैटिक कर दोगे, तो स्टैटिक करने पर क्या होगा, ये वेरिएबल एक सिंगल बनेगा, एक वेरिएबल बनेगा सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो जब पहली बार ऑब्जेक्ट बना तो एक C वेरिएबल बना, उसके अंदर वैल्यू थी 0, और इसने प्लस प्लस करा तो वैल्यू हो गई 1, इसलिए फर्स्ट टाइम क्या बता रहा है, ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 1 बता रहा है। लेकिन जब आपने सेकेंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करा तो C ऑलरेडी बना हुआ है और उसके अंदर वैल्यू 1 ऑलरेडी है, ठीक है, तो उसमें प्लस प्लस करा तो वो हो जाएगा 2, और फिर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में क्या बताएगा, ये 2 बताएगा। तो ये पुरानी वाली वैल्यू को रखता है, क्योंकि ये एक ही वैल्यू बनाता है स्टैटिक वेरिएबल। इसी तरह से आप जितने मर्जी इसमें क्रिएट कर दें इसको, मैंने यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट्स बना लिए, ऑब्जेक्ट का नाम बदल देते हैं,
ठीक है, 5 रेफरेंस वेरिएबल बना लिए। और अब जब इसको आप रन करेंगे तो ये उतने ही वेरिएबल को काउंट करके बताएगा, उतने ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके बताएगा, क्योंकि स्टैटिक है। तो स्टैटिक में एक ही वेरिएबल बनता है, उसकी वैल्यू भी एक ही होती है। ठीक है, क्लियर है इतना? यस और नो? यस मैम। यस मैडम। ओके, चलिए अब हम स्टैटिक वेरिएबल की बात करें तो यहाँ काउंटर ही प्रोग्राम है जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल के बारे में बात करता है। मेथड कंस्ट्रक्टर, अब हम जावा के स्टैटिक कीवर्ड में एक सेकेंड, अब हम नेक्स्ट जो इसमें बात करेंगे वो हम स्टैटिक वेरिएबल की बात करें। वेरिएबल हमने कर लिया, अब स्टैटिक मेथड की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टैटिक मेथड की। अब ये स्टैटिक मेथड हमारा कैसे काम करता है? स्टैटिक मेथड है, इफ़ यू अप्लाई द स्टैटिक कीवर्ड विद एनी मेथड इट इज़ नोन एज स्टैटिक मेथड। यानी कि अगर हम किसी मेथड के बारे में बात करते हैं, मेथड के आगे अगर हम स्टैटिक लगा देते हैं तो उसको स्टैटिक मेथड बोला जाता है। अ स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू द क्लास रादर देन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टैटिक मेथड क्लास को बिलोंग करता है, क्लास के ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करता। मतलब क्लास के ऑब्जेक्ट से उसका लेन देन नहीं होता, उसका जो लेना देना होता है वो क्लास के पूरी क्लास से होता है जब हम स्टैटिक मेथड की बात करते हैं। तो स्टैटिक मेथड कैन बी इन्वोक्ड विदाउट द नीड ऑफ क्रिएशन ऑफ ए इंस्टांस ऑफ द क्लास। ये मेथड हमारा कब कॉल हो जाता है? ये मेथड हमारा तभी कॉल हो जाता है जब हम क्लास बनाते हैं, मतलब उसका इंस्टांस से कोई लेना देना नहीं होता। Static method can access the static data member and can change the value of it। और static method ही static data member को यूज़ कर सकते हैं और उसको बदल सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल करें तो एग्जांपल हमारा ये है कि हमने सेम वही स्टूडेंट नाम की क्लास ली है, ठीक है, उसमें स्टैटिक कॉलेज नेम हमने दिया है, और अब हम स्टैटिक ये फंक्शन बना रहे हैं चेंज नाम का, जो ये स्टैटिक वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको बदलेगा। ठीक है, अब ये कॉल कैसे होगा? उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें वैल्यू डाली गई है, डिस्प्ले फंक्शन बनाया गया है जिसमें डिस्प्ले हो रहा है हमारा डेटा। ठीक है, अब ये डेटा डिस्प्ले हो रहा है और डेटा हमारा चल रहा है। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि अब ये वैल्यू कैसे, अब ये जो स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक जो मेथड है ये कैसे कॉल होगा? ये कॉल होता है डायरेक्टली क्लास के नाम से, स्टूडेंट डॉट चेंज। ठीक है, पहले ही ये चेंज नाम का फंक्शन कॉल कर लिया गया है, ये मेथड कॉल कर लिया गया है, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं, इस ऑब्जेक्ट से पहले ही ये जो है ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और कॉलेज का नाम बदल जाएगा।
जब आप डिस्प्ले करेंगे तो डिस्प्ले में अलग ही आएगा। जैसे इसी पे ही मैं चेंज करके आपको स्टैटिक मेथड बना देती हूँ। जैसे स्टैटिक 1 है, स्टैटिक 2 नाम का मैंने एक फ़ाइल बना दी जो हमारा मेथड को रेफ़र करता है। तो सेम प्रोग्राम है सब कुछ ही, कि हमने ये मेंबर्स लिए हैं, ठीक है, ये डिस्प्ले फंक्शन बनाया है जो डिस्प्ले करेगा, ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है जो वैल्यू आएगी वो रोल नंबर, नेम और मार्क्स में चली जाएगी। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यानी कि ऑब्जेक्ट बनाते हुए हमने वैल्यू पास करी है, ठीक है। और जिसमें जो कॉलेज नेम है वो तो सेम रहेगा जो हमने यहाँ पे फिक्स दे दिया। अब हम इसी में स्टैटिक फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं, जैसे नॉर्मल आप वॉइड लिखते हो ना, तो वॉइड हम एक फंक्शन बना देते हैं चेंज नाम से, ओके। और ये जो चेंज नाम का फंक्शन है इसको आगे स्टैटिक बना देंगे, तो ये हमारा स्टैटिक है, ठीक है, स्टैटिक वॉइड चेंज। तो स्टैटिक नाम का फंक्शन बना दिया, और ये फंक्शन क्या करेगा, स्टैटिक फंक्शन हमेशा स्टैटिक मेंबर को चेंज कर सकता है। तो जो सी नेम हमने डाला है कॉलेज का नाम, उसको हम बदल देते हैं। तो कॉलेज के नाम में अब हम क्या कर देते हैं, हम बना देते हैं ABC, ये हम कॉलेज बना देते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल बदल गया, स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू स्टैटिक मेथड में बदल दी, ठीक है। अब ये स्टैटिक मेथड कैसे कॉल होता है, स्टैटिक मेथड डायरेक्टली आपका क्लास के नाम से ही कॉल होता है। तो क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, और स्टूडेंट के साथ डॉट लगा के फंक्शन का नाम, और फंक्शन का नाम क्या है, चेंज, ठीक है। हमने ये करा। तो पहले जब हम इस प्रोग्राम को कॉल कर रहे थे तो हमारे प्रोग्राम में क्या आ रहा था, जो कॉलेज नेम था वो XYZ आ रहा था। अब हमने पहले ही इसको कॉल कर लिया है। अब जितनी बार आप फंक्शन बनाओगे, फंक्शन में कॉलेज का नाम वो होगा जो आपने अभी बदला है। तो सेव करके इसको भी रन करके देखते हैं। तो हमारे पास जावा स्टैटिक 2। अब यहाँ पे हमने क्या नहीं करा, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, एरर है। तो ये आ गया। अब जैसे ही हमने इसको रन करा तो अब इसने कॉलेज का नाम हमारा क्या कर दिया, ठीक है। अब इसने डायरेक्टली रन कर दिया। देखो हमने जावा सी करके कंपाइल नहीं किया था, तो मैं जावा सी करके कंपाइल कर देती हूँ। स्टैटिक 2.java, और अब इसको रन कर लेते हैं, जावा और स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है, ये वैल्यू बदल रहा है, लेकिन कॉलेज का नाम अब क्या आ गया, ABC। पहले कॉलेज का नाम क्या आ रहा था, XYZ। तो स्टैटिक फंक्शन हमेशा क्या होते हैं कि जो हम स्टैटिक फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन के आगे आपको स्टैटिक कीवर्ड लगाना है। पहला पॉइंट, स्टैटिक फंक्शन हमेशा क्लास के नाम के साथ कॉल होता है। तो स्टूडेंट नेम क्लास नेम डॉट स्टैटिक फंक्शन ऐसे बनता है। बाकी नॉर्मल फंक्शन हमारे किससे कॉल होते हैं, ऑब्जेक्ट से कॉल होते हैं। जो S1 आपने बनाया है ऑब्जेक्ट, उससे हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। एक बार रिपीट कर दिया, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ मैं आपको। जो स्टैटिक फंक्शन होते हैं, स्टैटिक फंक्शन जब भी डिक्लेयर किए जाते हैं तो आगे उनके स्टैटिक कीवर्ड लग जाता है, ठीक है। और स्टैटिक फंक्शन क्या कर सकते हैं, स्टैटिक मेंबर की वैल्यू को बदल सकते हैं। ये स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है, जिसके आगे स्टैटिक लगा गया तो स्टैटिक वेरिएबल है। तो और ये स्टैटिक फंक्शन है। तो स्टैटिक मेथड क्या करता है, स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को बदल सकते हैं। अब स्टैटिक जो फंक्शन है वो कॉल कैसे होती है, सीधा क्लास के नाम के साथ। तो क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट चेंज।
इस तरह से हमारा स्टैटिक जो वेरी फंक्शन है वो कॉल होता है। अब देखिए दूसरा मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो वॉइड मेन हम लगाते हैं उसके आगे भी स्टैटिक लगाया हुआ है, ठीक है। अब इस स्टैटिक का क्या पर्पस होता है, जो हमने मेन फंक्शन होता है जिसको ही कॉल करने से हमारा प्रोग्राम कॉल होता है, तो उसके आगे भी हमने क्या लगा रखा है, स्टैटिक। पब्लिक भी है, स्टैटिक भी है। तो पब्लिक का मतलब ये होता है कि ये तो सभी देख पाएंगे, ठीक है। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, इसको कौन कॉल करेगा, मतलब ये तो मेन फंक्शन है, ये भी तो कॉल होना चाहिए। तो स्टैटिक फंक्शन है तो इसको सीधा जेवीएम इसके नाम से कॉल करेगा, जो मेन है सीधा उसी से कॉल कर देगा। तो जेवीएम इसको अपने आप करता है, इसलिए मेन फंक्शन को हमें ऐसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप कॉल हो जाती है। तो ये तो हो गया हमारा स्टैटिक फंक्शन। अब हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन क्या है स्टैटिक मेथड के। स्टैटिक मेथड जो आप बनाते हो उसमें क्या क्या नहीं कर सकते। तो देयर आर टू मेन रिस्ट्रिक्शन फॉर अ स्पेसिफिक मेथड। तो दो तरह के हमारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं स्टैटिक मेथड के लिए। पहला, स्टैटिक मेथड कैन नॉट यूज नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर एंड कॉल द नॉन स्टैटिक मेंबर डायरेक्टली। तो जो स्टैटिक मेथड होते हैं वो कभी भी स्टैटिक के बिना वाले वेरिएबल को, डेटा मेंबर को, फंक्शन को, उनको कॉल नहीं कर सकते। दिस एंड सुपर कैन नॉट बी यूज्ड एज इन स्टैटिक कंस्टेंट। और स्टैटिक वेरिएबल में बात करते हैं तो दिस और सुपर ये नहीं यूज होते हैं। नेक्स्ट आता है स्टैटिक ब्लॉक। अब ब्लॉक का मतलब क्या है, इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द स्टैटिक डेटा मेंबर। इट इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द मेन मेथड ऑफ एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी क्लास लोड होती है तो क्लास लोड होने से पहले ही जो स्टैटिक ब्लॉक है वो रन हो जाता है। अब स्टैटिक ब्लॉक कैसे बनता है, सीधा क्लास बनाया, क्लास के बाद आपने स्टैटिक लिखा और स्टैटिक करके आपने ये ब्लॉक बना दिया कर्ली ब्रेसेस से। एक मिनट। अच्छा, हाँ जी। तो स्टैटिक ब्लॉक हमारा क्या बनता है, जैसे हमने क्लास बनाई ABC, क्लास बनाने के जस्ट बाद ही आप स्टैटिक लिखो और ये ब्लॉक बना दो। तो ब्लॉक बना के जो भी आप लिखते हो ये क्या बनता है, ये सबसे पहले कॉल हो जाएगा, यानी कि कोई भी वेरिएबल बनाने से पहले, ठीक है। कोई हम वेरिएबल बनाते हैं तो उससे भी पहले कॉल हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि इससे मतलब क्या बनता है। मतलब ये बनता है कि हम एक वेरिएबल लेते हैं, इसी को ही मैं सेव एज करके 3 कर देती हूँ। तो 3 में हम क्या करेंगे, हम ब्लॉक देखेंगे। अब देखो, जैसे आपने ये स्टैटिक फंक्शन बनाया, स्टैटिक वेरिएबल बनाया, मेन फंक्शन, कंस्ट्रक्टर रहने देते हैं और ये दोनों हम हटा देते हैं, ठीक है। और इसको भी हटा दीजिए। अब क्या होगा, अब हम एक स्टैटिक ब्लॉक बनाएंगे। तो हमें लिखना है स्टैटिक और यहाँ पे बस कर्ली ब्रेसेस में ब्लॉक बना दिया और यहाँ पे मैं कुछ मैसेज पास कर देती हूँ, system.out.println। स्टैटिक ब्लॉक इज कॉल्ड, ठीक है। स्टैटिक ब्लॉक कॉल हो रहा है, यहाँ पे हम ये कहेंगे। तो अब देखो, ये इसको जो स्टैटिक ब्लॉक हमने बनाया है इसको मैं यहाँ मेन फंक्शन के अंदर कहीं पे भी कॉल नहीं कर रही हूँ। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हमने एक क्लास बनाई, उसमें कुछ डेटा मेंबर्स बनाए, हमने एक स्टैटिक ब्लॉक बनाया, हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया और हमने मेन फंक्शन बनाया। तो यहाँ पे अब हम क्या कॉल करते हैं, इसी स्टैटिक को। तो स्टैटिक को कॉल करने का तरीका क्या होता है,
स्टैटिक ब्लॉक को कॉल करने का कोई तरीका नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये अपने आप कॉल होगा। तो चलिए सिंपल इतना कर दिया, आप इसको रन करके देखते हैं। सेव करो, एक बार रन करो, तो हमारा है जावा सी स्टैटिक 3 डॉट जावा। अब ये कह रहा है डिस्प्ले फंक्शन, ओके। तो डिस्प्ले फंक्शन जो हमने नहीं किया था वो भी चलो बना लेते हैं, ताकि ये डिस्प्ले फंक्शन भी हमारा कॉल हो जाए। बस हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, तो यही लेते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। आउट का टी गायब हो गया। स्टैटिक 3 सेमीकोलन, अगेन सेम मिस्टेक। हाँ, तो ये हो गया। अब हम इसमें स्टूडेंट नाम की क्लास को रन कराते हैं, जावा स्टूडेंट। तो अब देखो, आप इसने नेम भी शो करा, ठीक है, नेम, रोल नंबर और मार्क शो करे, नेम, रोल नंबर और मार्क शो करे, लेकिन उससे पहले इसने क्या कर दिया, स्टैटिक ब्लॉक इज कॉल्ड। तो यानी कि जो स्टैटिक ब्लॉक होता है, जब भी मेन फंक्शन कॉल होगा और वो किसी क्लास को कॉल करेगा, जैसे स्टूडेंट नाम की जो क्लास है इसको कॉल कर रहा है, तो इसको कॉल करने से पहले ही क्या हो जाता है, हमारा स्टैटिक ब्लॉक जो है वो कॉल हो जाता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन जैसे ही हमारा कॉल होगा, उसके बाद हमारा स्टैटिक ब्लॉक कॉल होता है, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। तो ऑब्जेक्ट कॉल होने के बजाय वो कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, मतलब ऑब्जेक्ट कॉल होने से वो कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, फिर ये ऑब्जेक्ट कॉल होगा। हम एक बार और बता दीजिए। देखिए दोबारा से बता देती हूँ। जो स्टैटिक ब्लॉक होता है ना, वो नॉर्मल एक ब्लॉक आप बनाते हो, बस आपने स्टैटिक कीवर्ड लिखा, आपने कर्ली ब्रेसेस लगाए, ब्लॉक बनाया, और उसके अंदर आप कुछ भी फंक्शनैलिटी कर सकते हैं, जैसे प्लस माइनस करना है आपको, कोई और फंक्शनैलिटी करनी है, मेमोरी इनिशियलाइज करना है, तो वो सब हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख दी। अब हमें बस ये देखना है कि स्टैटिक ब्लॉक कॉल कब होता है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन भी बना हुआ है, और यहाँ पे क्या है, वेरिएबल भी दे रखे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे मेन हमने स्टार्ट करा, तो मेन स्टार्ट करते ही सबसे पहले हमारा क्या, कौन सी लाइन आ रही है, हमारी स्टैटिक वाली लाइन आ रही है। देखो सबसे पहले लाइन आ रही है स्टैटिक ब्लॉक, यानी कि जब भी स्टैटिक ब्लॉक बनता है तो सबसे पहले वो कॉल होता है। फिर उसके बाद क्या कॉल होगा, उसके बाद जैसे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, तो कंस्ट्रक्टर की वजह से हमारा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। स्टैटिक ब्लॉक के बाद कंस्ट्रक्टर ब्लॉक कॉल होता है, और कंस्ट्रक्टर ब्लॉक के बाद हमारा क्या कॉल होता है, जो भी हमने फंक्शन बना रखा है, जैसे डिस्प्ले फंक्शन है, तो फिर ये उसी डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब समझ में आया? गुड आफ्टरनून मीनाक्षी। हाँ जी, मुझे रिप्लाई नहीं मिला, मुझे सुनाई नहीं दिया होगा।
चलिए, तो इस तरह से हमारा स्टैटिक होता है। तो स्टैटिक के अंदर हमने 3 चीज़ें देखी, एक स्टैटिक वेरिएबल, एक स्टैटिक मेथड और एक स्टैटिक ब्लॉक। आपको